राधे सबसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य ऊंचा है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, एमएनसी में जॉब होती है मेरी। और महाराज जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसे आपका जुड़ाव हो गया महाराज? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, मेरे इन दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे को महाराज जी के साथ जोड़ने के लिए। अगर ये ना होते तो शायद मैं कभी महाराज जी के यहाँ आ ही ना पाता। बस ये तो चलो एक बहाना है, एक भौतिक जीवन का बहाना है, लेकिन इसको श्री जी चाहती है वृंदावन तो भाई कोई ना कोई माध्यम तो बनता है। कोई ना कोई माध्यम बनाना भगवान का काम होता है। वो कहते हैं ना, भगवान सिर्फ रास्ता बनाते हैं, चलना हमें पड़ता है। और मेरा रास्ता भगवान ने यहाँ बना दिया, हमें चल दिया। महाराज जी से मिलकर आपको कैसा लगता है दर्शन करके? देखो, दर्शन तो महाराज जी के भौतिक जीवन में है, लेकिन जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि गुरुजन जो होते हैं, जिनको आप गुरु मानते हो, वो सदैव आपके मन में ही बैठे रहते हैं। तो हफ्ते में एक बार महाराज जी को आंखें देखती हैं और मन हमेशा चारों पहर महाराज जी को देखता है। अब युवाओं में महाराज जी का सत्संग कैसा परिवर्तन ला रहा है? मैं तो कहूँगा जी, पूरा युवा ही परिवर्तित हो चुका है। जैसे कि अभी विशाल ने बोला कि आज हम जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम ओपन करते हैं, महाराज जी वहीं पे ही विराजमान है। मन में बुरे ख्याल आने ही नहीं देते, फोन उठाते ही महाराज जी पहले ही दर्शन दे देते हैं। तो ये महाराज जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने कहा कि बुरे ख्याल नहीं आने देते, और इस चीज महाराज जी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ये युवाओं में क्या परिवर्तन लाया? देखिए जी, युवा पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन करता था, लेकिन उसकी असली महत्वता वो महाराज जी ने हमें बताई है कि अगर आप सही ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप भगवत प्राप्ति करने में आपके लिए बहुत सफल होंगे। हाँ, महाराज कहते हैं भगवत प्राप्ति करें या ना करें, लेकिन आपका गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा होगा। आपका जो गृहस्थ जीवन में रहने जी, का आप जी, चाहे जिंदगी का बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप वहीं पे देखिए, जो डॉक्टर थे या जो हमारे आजकल जो आर्टिकल करते थे आप पढ़े होते, उसमें भी यही कहता था कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपका डिप्रेशन खत्म होता है। जी, मैं इस बात पे बिल्कुल एक बहुत बड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने डिप्रेशन का नाम बोला है, अगर किसी के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो वो आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में वो डिप्रेशन का शिकार होने वाला। उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए दो चीजें, एक महाराज जी की वाणी और दूसरा ब्रह्म। ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, साइंस से ऊपर आज की डेट में अध्यात्म है। श्री जया किशोरी जी कहती है कि जब साइंस तरक्की करके बिल्कुल चरम पर जा चुका होगा, वो देखेगा अध्यात्म वहीं पर। मैं कुछ समय से ही करते थे, भगवान का आशीर्वाद देते थे, लेकिन पूजा करने का सही तरीका और आशीर्वाद लेने का सही तरीका भगवान जी ने ही, महाराज जी ने ही हमें सिखाया। अब आगे कड़ी पहले लोग ये कहते थे कि ये जो कार्य है पूजा पाठ या अध्यात्म में जाना, ये तो अनपढ़ों का काम है, पढ़े लिखे का क्या काम है? ये तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो जॉब करें या अच्छी नौकरी करें, सरकारी सर्विस करें या जो भी अच्छी जगहों पे जाएं, ये तो पढ़े लिखों का कार्य नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा कैसा परिवर्तन होगा? देखिए, मैं फिर कहूँगा, महाराज जी ने, आप कुछ समय पहले देखेंगे, एक बहुत अच्छे युवा महाराज जी के पास आए थे, तो महाराज जी ने कहा था, हम ये बताने के लिए बाबा जी नहीं बने कि आप कौन से पद पे हो या आप अमुक पदाधिकारी हो। हम ये बताने के लिए बाबा जी बने कि जिस जगह पे आप चल रहे हो, जिस जहाँ पे आप हो, उसके ऊपर भी एक और मार्ग है। तो वो मार्ग समझने के लिए ही अध्यात्म बहुत जरूरी है। जो है वो इतना जल्दी तो समझ में आता नहीं नहीं है, आ लेकिन सकता। महाराज जी जितनी सटीकता से लोगों के बीच में ला दिए कुछ ही समय में, कुछ ही समय में मुझे लगता है कोई एक या दो वीडियो देख ले फिर वो तो वो दीवाना हो जाता है जी, उनके चेहरे का, उनकी आंखों का और उनकी वाणी का। और मैं तो कहूँगा कि होना भी चाहिए। अगर जीवन सुधारना है तो महाराज जी के अलावा कोई और नहीं। देखिए, अगर आप academic बात करें, तभी आपको ऐसा लगता है जब भी देखते हैं कुछ नया ही होता है। हमेशा मैं यही कहूँगा, जब भी महाराज जी को देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई
मतलब उनके साथ नजरें मिलाना तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। महाराज जी के चेहरे का भाव होता है कि जब हम मार्ग पे जाते हुए एक अलग होता है, नहीं बात कर, जब परिक्रमा से जाते हैं एक अलग, दर्शन करते हैं कुछ अलग, एकांत में बैठते हैं कुछ कुछ अलग। अलग, कभी आपने ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? बिल्कुल हमेशा हमें ऐसा अनुभव हुआ है एकांतिक में बैठने का। अभी तक हमें तो बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप लेकिन सोशल मीडिया भी देखते हो, जी जी जी, बिल्कुल आप देखिएगा बिल्कुल। चेहरे का जो मतलब वो इमोशन होता है, किस लिखा रहता है। महाराज जी के पास मैं तो कहता हूँ ये महाराज जी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जो उनके सामने जैसा प्रश्न लेके आते हैं वो उनको उसी अंदाज में और उसी लैंग्वेज में उनको समझाने का उनके पास तरीका हमें है। तो ये लगता है कि महाराज जी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हम उनका सत्संग सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराज जी की सोशल नेटवर्किंग साइट की टीम को कि उनके थ्रू बहुत ज्यादा लोग जुड़ने में कामयाब हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाते, जो आ नहीं पाते, वो घर पे बैठ के बहुत आनंद लेते हैं, हर तरीके से आनंद लेते हैं महाराज जी का, महाराज जी की वाणी का, राधा रानी जी की आरती का बहुत आनंद लेते हैं। आप महाराज जी का दर्शन करते हैं उसका सुख, और सोशल मीडिया पर का सुख आपको कैसा आपको? देखो सोशल मीडिया का पर दर्शन करने का सुख मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो महाराज जी के यहाँ पे ब्रह्म मार्ग में जो दर्शन होते हैं वो शब्दों में